नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस YouTube परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, मैं हूं रमेश कुमार। आज आप लोग देखने वाले हैं लोग क्लास 10th में ये जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति का, इसी को। ठीक है, तो चलिए इसमें बहुत सारी बातें को बताएंगे। ठीक है ना, बहुत सारा फार्मूला भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सिद्ध करने वाला प्रश्न में क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं लोग और जानते हैं लोग कि क्या इसमें अप्लाई किया जाता है। आप लोग याद रखना है कि साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाता है, तो 1 कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, कोसेक थीटा हो जाता है। यहाँ पर एक और बात किया जाए तो टेन थीटा इजकल टू कितना हो जाता है जी, तो 1 कोट थीटा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मिल गया। उसके बाद जब भी आप लोगों को कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा दिखेगा तो आप लोगों को कोट थीटा लिखना है। ठीक है ना, जब भी इसको पलट दिया जाएगा ना, यानी साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा दिखे तो बताइए कोट का उल्टा कितना हो जाता है जी, तो टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, एक और इसमें हम बताना चाहेंगे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1/सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, सेक थीटा। बस त्रिकोणमिति में यही 4 फार्मूला अप्लाई होता है हम लोगों को सिद्ध करने वाले में। ठीक है, कितना कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा दिखे वहाँ पर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा दिखेगा तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से रखेंगे। ठीक है ना, और जानेंगे लोग। चलिए अब आते हैं लोग, इसको हल करते हैं। देखिए एग्जाम में आप लोगों को बार बार क्या किताब का क्वेश्चन क्या देता है ना, ये वाला 1 प्लस कितना दे देगा जी, साइन थीटा अब बटा 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू क्या सिद्ध करना होता है, तो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना होता है। ठीक है, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये वाला। ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ में आ गया? ये है एंगल चेंज होते रहता है। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आप लोगों का बुक का प्रश्न है। ठीक है ना, किसका है, तो बुक का प्रश्न है। तो इसको भी आप लोग लगे हाथ करके रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है और ये भी पूछता है। तो आज आप लोगों को ये करा दे रहे हैं। ठीक है, और उसी को देख के आप लोग सेम टू सेम इसको आप लोग कर पाएंगे, लोग बना पाएंगे लोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लोग हल लिखते हैं लोग LHS से हम लोगों का RHS लाना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं आप लोगों का HW रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है ना, बस उसी की जगह पर साइन लगाना है और कॉसेक की जगह पर सेक और कॉट की जगह पर टेन लाना है। ये दोनों प्रश्न आपस में मिलता जुलता है। एग्जाम में यही 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर रूट वाला प्रश्न दे दिया ना तो या तो ये प्रश्न देगा, नहीं तो ये प्रश्न देगा। एक शिफ्ट में पूछना ही पूछना है। अब वो आप लोग शिफ्ट में पूछे या आप लोग दोस्त के शिफ्ट में पूछे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हल करते हैं लोग, इसको आप लोग बनाइएगा अपना। ठीक है, चलिए LHS कितना है भाई बता दीजिए आप लोग, 1 प्लस कॉस ए अब बटा कितना है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और आगे देखते हैं लोग। 1 प्लस कितना है, तो कॉस ए अब बटा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी रूट वाला प्रश्न दिखेगा तो यहाँ पर हर परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, हर परिमेयकरण कैसे करते हैं लोग, तो ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो नीचे वाला है ना, यहाँ पर लिखा जाता है 1 और कॉस थीटा है कॉस ए, ये चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, माइनस है तो प्लस, और सेम चीज़ नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है ना, 1 प्लस कितना, तो कॉस ए। ठीक है, देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए को काट देंगे तो 1 आएगा, रूट में 1 मतलब 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अपना प्रश्न पर पहुंच जाएंगे, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इससे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हर परिमेयकरण करने पर ये क्या कर रहे हैं हम लोग जी, हर परिमेयकरण कर रहे हैं। हर परिमेयकरण मतलब इसका हर में रूट रहता है ना, तो उसी को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको फिर से वही चीज़ से चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ समझिएगा, 1 प्लस कॉस ए गुना 1 प्लस कॉस ए, बताइए 2 गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब बट्टा बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 21 का फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, समझ में आया? देखिए a माइनस बी इंटू मतलब गुना a प्लस बी, यानी a सेम है, एक है, और कॉस सेम है, हमारा बीच में माइनस है, बीच में प्लस है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या अप्लाई होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर मतलब पहलका का स्क्वायर और बी
बी स्क्वायर मतलब जो कॉस है उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे, 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर है तो उसको रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना नहीं। कितने आदमी यहीं से तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में फिर से गड़बड़ हो जाएगा, हम लोगों के आंसर ना आएगा। ठीक है, चलिए ए का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा जी, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं और आते हैं लोग आगे। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा भाई हर प्रमेयकरण, ठीक है, करने पर। चलिए यहाँ पर से आगे हम लोग आते हैं लोग, देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, समझिएगा यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। हम बोले ना इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा फार्मूला का अप्लाई करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2 गुने 2 का एग्जाम्पल बताया कि 2 का स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बराबर ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए लगे हाथ और बताया कितना आता है, साइन थीटा इजकल टू कितना होता है 1 बटा कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, बहुत सारा चीज़ बता दिए, समझ में आया कि नहीं। तो इस और हम लोग जानते हैं, लोग देखिए इससे रिलेटेड और फार्मूला जानते हैं जो इसमें अप्लाई हो रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो इसी का फार्मूला लाना है। बताइए यहाँ पर कितना, तो साइन स्क्वायर ए करेंगे तो 1 कितना है 1, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं लोग जी, तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, बस हो गया आपका। ऊपर जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 प्लस यहाँ पर देख लीजिए कितना है 1 प्लस कॉस ए बटा यहाँ पर कितना लिख दीजिए, तो साइन ए आई सब का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब कहिएगा सर ऐसे क्यों कर दिया, ये आ गया समझ में, कहिएगा कि सर कैसे ऐसे कर दिए। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर आपको ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर बचपन में पढ़े होंगे, यानी 8वीं क्लास में पढ़े होंगे लोग कि ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर रहता है ना, तो इसको ए बटा बी लिख के होल स्क्वायर लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी पहले ऊपरे वाला का भी स्क्वायर है, नीचे वाला का भी स्क्वायर है, तो आप पूरा को लिख देंगे, आप होल स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर भी सेम था, ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी स्क्वायर, तो दोनों को लिख दिए, होल स्क्वायर डाल दिए। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। पता है ना कि रूट में कोई भी 2 संख्या रहता है, 2 गुने 2 मतलब क्या रहता है जी, तो 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, यानी जोड़ा लग जाता है तो ये निकल जाता है। सेम चीज़ वही होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इससे आप लोग काट सकते हैं लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बच गया कितना 1 प्लस कॉस ए, अब बट्टा कितना बच गया साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब आप लोग बताइए 1 के भी बट्टा कितना है, तो साइन ए है, और बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस के भी बट्टा साइन ए है, कॉस ए अब बट्टा साइन ए। ठीक है, अब कहिएगा सर इसको कैसे आप लिख दिए, भिन्न के जोड़ को देख लीजिए, साइन के एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन से एक साइन कटेगा एक बार में, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कटेगा एक बार में, 1 से कॉस में गुना होगा तो कॉस हो जाएगा। बस इसको अलग अलग कर दिए, जैसे यहाँ पर 3 प्लस 4 बट्टा कितना, यहाँ पर 3 प्लस 6 बट्टा कितना कर सकते हैं जी, तो 3। तो इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका अर्थ देख लीजिए 6 व 3 कितना हो जाएगा 9 बट्टा 3, काट देंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। इस तरफ इस करके देख लीजिए 3 बट्टा 3, यानी इसका भी बट्टा ये और प्लस इसका भी बट्टा ये, 6 बट्टा 3। 3 से ये 1 मर्द में कट जाएगा, 3 से 2 मर्द में कटता है, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, दोनों का आंसर समान है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बांट दिया। आप कान को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, ठीक है, बात तो एक ही पढ़ने वाला है ना भाई। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया। अब बताइए आप लोग क्या बताएं, 1 बटा साइन ए बराबर क्या बोले थे, साइन किसका उल्टा होता है, तो कोसेक के उल्टा होता है, कोसेक ए हो गया प्लस कॉस ए बटा साइन ए कितना बताए थे, तो कॉट ए बताए थे कि नहीं, शुरुआत में ही ये सब बताते हुए चल रहे थे। ठीक है, बस हम लोगों का आ गया, बराबर क्या लिख देंगे RHS लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे भाई, तो RHS दिख रहा है, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर कितना हो गया जी, तो RHS हम लोगों को प्रूफ कर दिए लोग। ठीक है, समझ में आ गया, तो बस इतना ही आप लोगों को करना था। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो देख लीजिए कितना आसान है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर लिख दीजिएगा हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है,
हर परमेकरण करने पर। समझ में आ गया? बस हो गया। तो ये आप लोगों का कितना रहा, तो इसका हल रहा। ठीक है, देख लीजिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करेंगे ना, रूट वाले प्रश्न को हमेशा हर परमेकरण द्वारा बनाया जाता है। इसको आप लोग बेहतरीन ढंग से अच्छा से रिवीजन मारेंगे ना, तो इसके साथ साथ वो जो प्रश्न था उसको भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन और सहज तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।